अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एटीपी का जो है टॉपिक दैट इज़ बिल्डिंग हेल्थ स्किल्स एंड करेक्टर। अब इसमें जो मैंने बुक रिकमेंड की थी आपको, उसी में से मैंने ये प्रिंट लिया है और यहाँ से ही हमने इस टॉपिक को जो है वो करना है तैयार। अच्छा, अब इसमें बिल्डिंग हेल्थ स्किल्स फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल, ये है आपका जो टॉपिक है, और उसमें जो है हाउ द हेल्थ स्किल्स जो हैं वो बिल्डअप हो सकती हैं, उसको हमें देखना है। अच्छा, अब इसमें जो है जो हेल्थ स्किल्स हैं उसको अगर हम देखें तो इसमें डेवलपिंग एंड प्रैक्टिसिंग these health skills will provide our लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिट्स। अब इसमें हमें क्या क्या देखनी है हेल्थ स्किल्स, दैट इज़ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, रिफ्यूज़ल स्किल्स, देन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स कि आप दूसरों के साथ किस तरह अपनी बात उनको कन्वे कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। रिफ्यूज़ल स्किल के कहा जाता है कि सिर्फ हाँ नहीं, बहुत सारी चीज़ों में हमें ना करनी भी आनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि अगर हम किसी मसले में फंस गए हैं, अगर हम किसी प्रॉब्लम में आ गए हैं तो हम कैसे उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ जाती है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो प्रैक्टिसिंग करते हैं हेल्पफुल बिहेवियर्स की, और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। जब स्पेसिफिक स्ट्रेस कंडीशंस आ जाती हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा इशू बन गया है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं सुसाइड्स कर लेते हैं या नेगेटिव उस पर चले जाते हैं। सो इसको अब हमें देखना। अच्छा, अब इसमें जो पहली चीज़ आ गई है दैट इज़ द चॉइसेस ऑफ योर मेक एंड द एक्शंस यू टेक। यानी जो आप चॉइसेस मीन जो आप तरजीहात अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं और जो आप काम करते हैं, इंक्लूडिंग द फोकस। अब उसमें अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इंक्लूडिंग द फूड्स यू ईट, जो खाना आप खाएंगे, द फ्रेंड्स यू चूज़, आप जो दोस्त बनाएंगे, एंड द एक्टिविटीज़ यू पार्टिसिपेट इन, और जो भी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं जिनमें आप हिस्सा लेते हैं, दे कैन अफेक्ट योर हेल्थ। उन सब चीज़ों से हमारी अफेक्ट हेल्थ होती है, जो अफेक्ट है वो हमारी हेल्थ पे आएगा। कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, 3 बेसिक चीज़ें बताइए। खाना जो हम खाएंगे, वो दोस्त जो हम बनाएंगे, और जो सरगर्मियाँ हम करेंगे, उनसे हमारी लाइफ जो है वो अफेक्ट होगी, हमारी हेल्थ अफेक्ट होगी, ठीक है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर हेल्थ begins with a commitment to take change of your actions and behaviors in a way that reduces risk and promotes wellness। कि जब आप जिम्मेदारियां ले रहे होते हैं अपनी हेल्थ की, तो वो किस चीज़ से शुरू होती हैं कि आप एक कमिटमेंट कर लें कि आप जो हैं आप जो एक्शंस करेंगे, आप जो काम करेंगे और जो रवैये आप ज़िंदगी में अपनाएंगे, वो आपकी हेल्थ के लिए जो रिस्क हैं उनको कम कर दें, और वेलनेस या वेलबींग या एक अच्छा महसूस करना, उसको प्रमोट कर दें। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आप अपनी हेल्थ स्किल को डेवलप करेंगे। उसके लिए या लाइफ स्किल को डेवलप करने के लिए वो स्पेसिफिक होता है, और उसमें जो है वो स्ट्रेट, और ये जो है ये हेल्प करता है आप मेंटेन करने में, प्रोटेक्ट करने में और इम्प्रूव करने में, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं आपकी हेल्थ के। अच्छा, अब उसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक इंटरपर्सनल आती हैं और उसके बाद जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट आ जाती है। अब हमें फर्स्ट जो स्किल है जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल, उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ अ हेल्थ literate individual is having effective communication skills। effective communication skill होनी चाहिए एक बंदे को कि जिसको हेल्दी हम कहते हैं कि जो अपनी सेहत के बारे में अवेयर है। अब effective communication जो है वो इन्वॉल्व करती है नॉट ओनली मेकिंग योर सेल्फ बियर्ड बट ऑल्सो बींग अ गुड लिसनर। सिर्फ ये नहीं कि आप अपने आप को दूसरों के लिए काबिल बर्दाश्त बनाएं, बल्कि ये कि आप दूसरों की बात को सुनने वाले भी हों। गुड लिसनर मीन कि आप दूसरे की बात को सब्र और तहम्मुल से सुन सकें, तो ही माशरे के अंदर बर्दाश्त का मादा आता है। अगर हर शख्स सिर्फ अपनी कहना चाहेगा, दूसरे की नहीं सुननी, या वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको टॉलरेट नहीं करना, तो ऐसा जो माशरा होता है वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाता है। Interpersonal communication is the exchange of thoughts, feelings and beliefs between the two or the more people।
यानी एक माशरे में जब आप रह रहे हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि उस माशरे में लोग आपस में अपने ख़यालात भी शेयर कर सकें, अपने जज्बात भी शेयर कर सकें, अपने बिलीव्स, अपने अकायद जो है उनको भी दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो आपस में शेयर कर सकें, और हर एक बंदा दूसरे की बात को सुनने और समझने की सलाहियत रखता हो। ये नहीं कि फ़ौरन उसके ऊपर जो है अग्रेसिव हो जाएंगे, फ़ौरन लड़ पड़ेंगे। जितने हम तज़ादात देखते हैं वो सारे इसी वजह से आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके लिए अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो होती हैं फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी अफेक्टिव कम्युनिकेशन है। नंबर 1 इसमें आ जाती है जी, क्लियरली से व्हाट यू मीन। बात को गोल बोल ना करें, बात को घुमाएं ना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें जो आपने करनी है, जो आप कहना चाहते हैं, ताकि अगला आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके। Use I message to state your positions. For example, I feel frustrated when our plans change. This help you avoid placing blame on others. कि जब आप अपनी बात को बिल्कुल सही जो आपके दिल में है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो सही लफ्ज़ों का चुनाव करेंगे ना, जब आप बात को सही तरीके से कहना सीख लेंगे, दैन इट मीन्स कि फिर आप जो है दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। सोसाइटी में हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। Then second one is the pay attention to how you say something. इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो दें कि आप कैसे किसी को कोई बात जो है वो पहुंचाएंगे। Use a respectful tone. बाइज़्ज़त तरीके से बात करें। रिस्पेक्ट ये नहीं कि आप किसी से इख्तिलाफ भी करना चाह रहे हैं तो आप बदतमीज़ी पे उतर आएँ या आपकी टोन चेंज हो जाए। मेक श्योर योर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स रिफ्लेक्ट योर वर्बल मैसेजेस। कोशिश करें कि जो आपके चेहरे के तासुरात हैं, जो आपके जेस्चर्स हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, वो आपके ज़ुबानी मैसेज को कन्वे करें। यानी अगर आप किसी को जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं, जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक तो वो बाइज़्ज़त तरीके से हो, और दूसरा ये कि आपके चेहरे के तासुरात और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके लफ्ज़ों का साथ दे रही हो। ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट इज बी अ गुड लिसनर। अवॉइड इंटरप्टिंग द स्पीकर एंड शोज दैट यू आर लिसनिंग बाय नोडिंग और आस्किंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। जब कोई आपको कोई बात कह रहा है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाना चाह रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बीच में टोक दें, आप उसको इंटरप्ट करना शुरू कर दें, बात को ना समझें। बेशक वो आपके मतलब की है, आप उससे एग्री हैं या नहीं हैं, ठीक है। सो इट मीन्स कि आपको एक गुड लिसनर भी होना चाहिए, और उसमें आप छोटे छोटे सवाल पूछ सकते हैं कि जिससे अगले बंदे को लगे कि हाँ भाई ये मेरी बात सुन रहा है, ये मुझे अटेंशन जो है वो पे कर रहा है। देन कम्युनिकेशन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कम्युनिकेशन स्किल जो हैं, ये भी है कि आपकी अटेंशन जो है वो साथ साथ चल रही है उसके ऊपर। अच्छा, देन उसके ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये वाली हेल्थ स्किल एक्टिविटी। ये आप खुद से इसको देख सकते हैं कि ये क्या है। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास आ गया है जो नेक्स्ट है, दैट इज़ द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, कि हम सेल्फ मैनेजमेंट जो है उसको कैसे कर सकते हैं। When you practice self-management, you take responsibility for your health and act in specific way that promotes your wellness। कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपने अपनी सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करनी है, या जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी सेहत की, तो फिर आपको स्पेसिफिक वेज़ में अपनी वेलनेस को या अपनी अच्छे आप वेलनेस से मुराद हम यही लेते हैं कि एक बेटर फीलिंग जो है उसको प्रमोट करना पड़ता है। 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो होती हैं प्रैक्टिसिंग द आर हेल्पफुल। उसमें जो है वो हमारे पास आ जाती हैं प्रैक्टिसिंग हेल्थफुल बिहेवियर्स एंड मैनेजिंग स्ट्रेस। 2 चीज़ें हमारे पास इसमें आ जाएंगी कि एक तो ये है कि आप हेल्थफुल बिहेवियर्स सेहतमंदाना रवैया अपनाएं, और दूसरा जो है वो ये है कि आप मैनेज कर सकें स्ट्रेस को, कि अगर ज़िंदगी में स्ट्रेस की कंडीशन आ गई है तो फिर उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट वन दैट इज़ द प्रैक्टिसिंग द हेल्थ बिहेवियर। अब इसमें चॉइसेस यू मेक टुडे विल अफेक्ट योर हेल्थ इन द फ्यूचर। हम आज जिस चीज़ का चुनाव करेंगे वो कल हमारे आने वाले कल में हमारी लाइफ को जो है वो अफेक्ट करता है। हेल्थफुल बिहेवियर्स आर more than just actions that can protect you from
इलनेस और इंजरी। ये जो हेल्पफुल बिहेवियर्स होते हैं ये हमें आने वाले वक्त में ज़ख्मी हो जाने से बचा सकते हैं या बीमार हो जाने से बचा सकते हैं। These behaviors support every aspect of your health. ऐसे जो रवैये हैं वो आपकी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं। ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड एंड गेटिंग रेगुलर मेडिकल एंड dental checkup as well as avoiding the use of tobacco, alcohol and other drugs are behaviors that help you maintain and strengthen your overall health. Practicing healthful behavior also involve expressing your feelings in healthful ways, building your self-esteem and maintaining healthy relationship. अब हमारे पास जो हेल्थफुल बिहेवियर्स हैं उनमें क्या है कि आप ऐसी डाइट लें जिसमें न्यूट्रिशंस हो, ठीक है, जंक फूड्स पे ना जाएं, ऐसा खाना ना खाएं कि जो आपकी बॉडी की पोल्यूशन का जिम्मेदार बने, ठीक है। देन उसके बाद अपना मेडिकल चेकअप कराएं हर साल, डेंटल चेकअप कराएं हर साल। उसके बाद ऐसी चीज़ें जो सेहत को डैमेज कर सकती हैं जैसे टोबैको है, जैसे उसमें आ जाता है अल्कोहल, ठीक है, ड्रग्स आ जाती हैं जिसको हम मनशियात की कैटेगरी में रखते हैं, जो हमारे पास नारकोटिक्स ड्रग्स आ जाती हैं बहुत सारी, वो हमने नहीं इस्तेमाल करनी। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो 3 चीज़ें आदमी खुद कर सकता है एंड एज अ रिज़ल्ट आने वाले सालों में उसका इफेक्ट देखता है कि वो एक ज़्यादा हेल्दी लाइफ गुजार लेता है, वो एक ज़्यादा सस्टेनेबल लाइफ गुजार लेता है, ठीक है। देन उसके बाद आपके जो बिहेवियर्स हैं, आपके जो रवैये हैं दूसरों के साथ, उनको भी एक हेल्पफुल वे में होना चाहिए और उनमें भी जो है वो लोगों को हेल्प आउट करें और उनको जब हम किसी का भला करते हैं तो वो भलाई हम तक पहुंचती है, सिंपल वे, अगर आप इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता था मैनेजिंग स्ट्रेस। ये इस पर बड़ा फोकस है आजकल, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी दुनिया के मुल्कों में जहाँ पे पैसा भी कोई मसला नहीं है, जहाँ पे ज़िंदगी की सहूलतें भी कोई मसला नहीं है, लोग वहाँ पर भी सुसाइड कर लेते हैं या ख़ुदकुशी की तरफ रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये हम अपने मुल्क में भी देखते हैं कि बहुत सारी वजूहत की बिना पर लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं। अब स्ट्रेस में जो है बॉडी और माइंड, उसके रिएक्शन जो होते हैं टू एवरीडे डिमांड्स इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, कि आपकी जिस्म की डिमांड कुछ और होती है, आपके माइंड की डिमांड कुछ और होती है। और बीइंग लेट ऑन क्लास, बैलेंसिंग मैनी एक्टिविटीज़ एंड विनिंग एन अवार्ड कैन ऑल कॉज स्ट्रेस। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो ज़िंदगी में स्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। नौकरी का चले जाना एक स्ट्रेस हो सकता है, क्लास में लेट आ जाना स्ट्रेस हो सकता है, रिज़ल्ट का अच्छा ना आना स्ट्रेस हो सकता है, सेहत अगर अच्छी नहीं है, बाज़ दफ़ा हम सुनते हैं कि बहुत अरसे तक लोग बीमार रहते हैं तो वो भी सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। ये सारे वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो लेके जाते हैं हमें एक अनहेल्दी अप्रोच की तरफ। तो लर्निंग स्ट्रेस मैनेजमेंट और वेज टू डील विद एंड और ओवरकम द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेस विल बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट as you assume more responsibility for your health and take on additional roles as an adult। कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए और आपको क्योंकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां पड़ती हैं, जब आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी हमने सोच ली थी, तो उससे क्या होता है कि स्ट्रेस बिल्डअप होता है। तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है कि आपको एट अ टाइम जो है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तब आपको, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं उसका स्ट्रेस अलग होगा, अगर आप घर में हैं वो स्ट्रेस अलग होगा, अगर आप डिफरेंट रोल्स कर रहे हैं तो फिर हर एक लेवल पे स्ट्रेस जो है वो डिफरेंट तरह का होता है और हर लेवल का स्ट्रेस जो है उसको मैनेज करना आना चाहिए। Some strategies for managing stress include engaging in physical activities, listening to soothing music, managing time effectively, taking a warm bath and laughing। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुक में तो बड़ी हमें सही लगती हैं और अच्छी लगती हैं, बट इन एक्चुअल ज़रूरी नहीं कि हम म्यूज़िक ही सुन के अपना स्ट्रेस रिलीज़ करेंगे, हम कुरान पढ़ के भी रिलीज़ कर सकते हैं, हम कोई अच्छा बयान सुन के भी उसको अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आप अपने आप को किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में रखें। अब आपको पता है कि मैं स्ट्रेस की कंडीशन में गुजर रही हूँ
तो आप अल्लाह से मदद मांगें, आप नमाज़ पढ़ें, आप ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आपकी मेंटल एक्टिविटी भी है, ठीक है। देन अगर आपको जो है वो अपने टाइम है आपके पास बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं है करने के लिए, ये इस वजह से भी आप स्ट्रेस में हैं। जैसे लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ गए कि अब हम क्या करें, एकदम से ज़िंदगी रुक गई ना, तो उसमें टाइम को भी अफेक्टिव यूज़ करना, ठीक है। देन एक वार्म बात ले लें एंड लाफिंग या हंसें, तो वो हंसना सिर्फ ये नहीं है कि आप ऊंचे ऊंचे कह के लगा देंगे, वो अंदर से हंसी होनी चाहिए कि आप चीज़ों को छोड़ दें कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मुझसे कंट्रोल नहीं होंगी, तो ये खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती हैं। सो दो चीज़ें ये आ गई हैं इसके अंदर।